समसामयिकी का आज का टॉपिक साथियों ऑपरेशन और अभियान को समर्पित है। तो ऑपरेशन और अभियान को करने से पहले साथियों आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एकेडमिक ज्ञान सेतु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि तुरंत नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे और लाइक करिए जिससे कि हमें उत्साह मिलता रहे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। ऑपरेशन और अभियान, जो महत्वपूर्ण ऑपरेशन और अभियान हुए हैं, हालांकि इस कोरोना काल में बहुत लिमिटेड अभियान हुए हैं लेकिन ज़्यादातर कोरोना को समर्पित है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस अभियानों को। पैसेक्स नौसैनिक अभियान हुआ है भारत और अमेरिका के बीच। ये नौसैनिक अभ्यास है जो कि 20 जुलाई 2020 को हिंद महासागर में हुआ है। कहाँ हुआ है? हिंद महासागर में। पैसेक्स किससे संबंधित है? भारत और अमेरिकी नौसेना का अभ्यास है। आई कमिट अभियान हुआ है 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो है इसे केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जो है एक ऐसा अभियान चलाया गया है जिसमें लोगों को ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित जो है इसके स्थायित्व को स्थापित करने का आह्वान किया है। किसने? नवीन ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा और केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा। तो इसका नाम है आई कमिट अभियान। 5 जून पर्यावरण दिवस पर जो है ये आह्वान किया गया है। और ऑपरेशन संजीवनी कोरोना काल में 2 अप्रैल 2020 को भारतीय वायुसेना द्वारा मालदीव की राजधानी माले है वहाँ पर चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति हेतु चलाया गया एक मिशन था जिसका नाम था ऑपरेशन संजीवनी। ऑपरेशन संजीवनी किस देश से संबंधित है? मालदीव या माले कोई भी आ जाए तो हमें वहाँ पर जाना है। और 2 अप्रैल 2020 को चिकित्सा उपकरणों को पहुँचाने के लिए किया गया था। वंदे भारत अभियान ये बहुत महत्वपूर्ण अभियान है जो है इसे कोविड-19 महामारी के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने हेतु ये विदेश मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया अभियान है। तो इसमें अब तक 6 चरण पूरे हो चुके हैं। पहला चरण जो शुरू हुआ था 7 मई 2020 से शुरू हुआ था। देखिए ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इसी वंदे भारत मिशन के तहत ही जो है 5वें चरण में 7 अगस्त को केरल के कोझिकोड में दुबई से 184 भारतीयों को वापस लाते समय जो वायुयान था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो ये महत्वपूर्ण है। 7 अगस्त को दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और किस चरण में? 5वें चरण में हुआ था। और किस मिशन के तहत? वंदे भारत मिशन के तहत कोझिकोड केरल में जो है लैंडिंग के समय वायुयान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। ऑपरेशन समुद्र सेतु ये भी जो है कोरोना काल में जो है कुछ देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। तो ये मालदीव, ईरान और श्रीलंका। मालदीव में माले से जो है जहाज़ चला और ईरान में बंदर अब्बास जो है पत्तन से और श्रीलंका में कोलंबो से। तो यहाँ से फंसे भारतीयों को समुद्री जहाज़ों से स्वदेश लाने का ही अभियान था। कौन सा अभियान? ऑपरेशन समुद्र सेतु। इस अभियान में भारतीय नौसेना के पोत कौन कौन से शामिल थे? जलाश्व, एरावत और शार्दुल तथा मगर, ये शामिल जो है पोत थे इस अभ्यास में। और इसको कब शुरू किया गया था? 5 मई 2020 से इसे शुरू किया गया था पर्यावरण दिवस वाले दिन से। और ये 55 दिन का अभ्यास था और इस 55 दिन में 4000 भारतीयों को वापस लाया गया। और मिशन सागर क्या है? ये भी कोरोना महामारी में चिकित्सीय व खाद्य सहायता हेतु भारत सरकार द्वारा जो है हिंद महासागर में स्थित छोटे छोटे द्वीपीय देशों को जो है ये सहायता पहुंचाने का एक मिशन था जिसमें छोटे छोटे देश थे। मॉरिशस है, मालदीव शामिल है, मेडागास्कर, कोमोरस और सेशेल्स। ये देश जो है ऐसे 5 द्वीपीय देशों हैं। इनको जो है महामारी के समय, कोरोना महामारी के समय चिकित्सा है, खाद्य सहायता है और अन्य सहायता पहुँचाने के लिए अभियान चलाया गया था, मिशन सागर। और इस अभियान को किस नौसैनिक पोत से जो है शुरू किया गया? केसरी नौसैनिक पोत से 10 मई को इसे रवाना किया गया था। हम लोग देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर ये देश हैं जो है हिंद महासागर में। तो देखिए हमने जो 5 देशों के नाम देखे हैं तो उनमें कौन कौन सा है? जैसे मॉरिशस है, पहला है मॉरिशस। तो देखिए मॉरिशस यहाँ पर है आपका, ये रहा मॉरिशस। और दूसरा है मालदीव। तो मालदीव एकदम बिल्कुल साउथ में है भारत के। और मेडागास्कर ये रहा जो अफ्रीका महाद्वीप का एक छोटा सा द्वीपीय देश है। और कोमोरस आइलैंड ये रहा। और सेशल्स
सेशल्स ये है। तो इस तरीके से इन पांचों जो है इंडियन ओशन के द्वीपीय देशों को मिशन सागर के माध्यम से सहायता प्रदान की गई थी। ठीक है, तो ये हमने मानचित्र के माध्यम से देख लिया। और दूसरा है ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते क्या है? भारतीय थल सेना द्वारा 27 मार्च 2020 को कोविड-19 से बचाव हेतु देश में कई क्वारंटाइन सेंटर स्थापित किए गए। तो ऑपरेशन नमस्ते क्या है? ये भारतीय थल सेना का एक ऑपरेशन है। इसमें जो है देश के कई क्षेत्रों में क्वारंटाइन सेंटर स्थापित किए गए थे। ये हमने देख लिया। नेक्स्ट है ऑपरेशन संप्रीत 9। ऑपरेशन संप्रीत 9 क्या है? भारत और बांग्लादेश की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये, जो कि 3 फरवरी से 16 फरवरी 2020 के बीच मेघालय में संपन्न हुआ। तो ऑपरेशन संप्रीति किससे संबंधित है? भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। ये ऑपरेशन संप्रीत जो है नवा संस्करण था, इसलिए इसको 9 रखा गया है नाम, और ये मेघालय में संपन्न हुआ था। ठीक, नेक्स्ट है ऑपरेशन अजय वॉरियर 2020। तो अजय वॉरियर किससे संबंधित है? भारत और ब्रिटेन की सेनाओं का ये संयुक्त युद्ध अभ्यास है। ठीक है, तो ये 13 से 16 फरवरी 2020 को सोलिसबरी प्लेन्स यूनाइटेड किंगडम में संपन्न हुआ। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर मानचित्र में सोलिसबरी प्लेन्स कहाँ पे है। तो ये अजय वॉरियर्स ब्रिटेन से संबंधित है, भारत और ब्रिटेन से संबंधित। तो मानचित्र हम लोग यूके का देखते हैं, ये है हमारा यूके का मानचित्र। और यहाँ पर सोलिसबरी प्लेन, ये देखिए, ये रहा सोलिसबरी प्लेन, ये रहा बिल्कुल साउथ में है। जो हमारा यूके का नक्शा है लंदन से कुछ इस तरीके से जो है पश्चिम दक्षिण पश्चिम साइड में सोलिसबरी प्लेन है। ठीक, तो इसे नक्शे में देख लेना, ध्यान रखना। ऑपरेशन अजय वॉरियर्स भारत और ब्रिटेन के बीच। नसीम अल बहर, या इसे सी ब्रिज भी कहा जाता है, नसीम अल बहर। तो भारत और ओमान की नौसेनाओं का ये द्विपक्षीय अभ्यास है। इसे जनवरी 2020 में गोवा के समुद्री तट पर संपन्न हुआ। ये इस अभ्यास ने भारत की ओर से जो INS सुभद्रा और INS व्यास ने इसमें हिस्सा लिया। किसमें? नसीर अल बहर, जो ओमान और भारत के बीच का ऑपरेशन था। अब इसे हम लोग मानचित्र में देख लेते हैं। ओमान कहाँ पर है? देखिए, और जो गोवा का तट है हमारा, गोवा के तट पे ये संपन्न हुआ है इस जो है। और ओमान ये रहा। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। ठीक है, तो यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान है और यहाँ पर पर्सियन गल्फ है। ठीक, हमने एक जो है बताया था पिछले किसी जो है वीडियो में कि ओमान और पर्सियन गल्फ के बीच में एक जो है जल संधि है, तो उस जल संधि का आपको कमेंट में नाम बताना है। ठीक, नेक्स्ट है ऑपरेशन वनीला। ऑपरेशन वनीला भारतीय नौसेना ने मेडागास्कर में आए चक्रवाती तूफान डायने, कौन सा तूफान? डायने चक्रवात कहाँ आया था? मेडागास्कर में आया था। तो उससे तबाही से प्रभावित लोगों की सहायता हेतु जो है 29 जनवरी 2020 को वनीला ऑपरेशन शुरू किया भारत ने। तो भारत ने वनीला ऑपरेशन किससे संबंधित है? भारत द्वारा डायने चक्रवात में प्रभावित हुए लोगों को जो है सहायता हेतु मेडागास्कर में भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था वनीला ऑपरेशन। इंद्रधनुष 2020 भारत और ब्रिटेन की वायुसेना का एक संयुक्त अभ्यास है। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश के हिंडन वायुसेना स्टेशन पर जो है फरवरी 2020 में संपन्न हुआ। इसमें भारत की ओर से गरुड़ फोर्स के 42 जवानों ने हिस्सा लिया और ब्रिटेन की ओर से ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स के 36 जवानों ने हिस्सा लिया। तो इंद्रधनुष 2020 यानी इंद्रधनुष मिशन किससे संबंधित है? भारत और ब्रिटेन की वायुसेना का संयुक्त अभ्यास है, जो अब इस बार उत्तर प्रदेश के हिंडन एयरपोर्ट पर संपन्न हुआ। ठीक, ये नक्शा हम लोग देख चुके हैं। और नेक्स्ट है सहयोग काजिन 2020। तो सहयोग काजिन 2020 ये भारत और जापान के तटरक्षक बलों का एक जो है अभ्यास है, जो कि चेन्नई में संपन्न हुआ। 16 से 20 जनवरी 2020 के बीच चेन्नई में संपन्न हुआ। तो कजिन यानी भारत का कजिन कौन है? जापान है। तो भारत का कजिन जापान है, इसलिए भारत और जापान के बीच ये जो है एक एक्सरसाइज हुई, तो उसे कहते हैं सहयोग कजिन 2020। तो इस तरीके से हमारा ये जो है आज का यहाँ पर वीडियो हम लोग समसामयिक का ऑपरेशन या अभियान को आज यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं। फिर नेक्स्ट मिलेंगे नए किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ समसामयिकी के। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।